इसकी सलाह ले, कभी उसकी सलाह ले, और कर ली ना अपनी जिंदगी तूने तबाह ले। देखो वाह 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 और सलाह भी ले लो। वाह वाह, क्या बात है। तो आप सभी को हम सबका सादर नमस्कार, सुप्रभात। आज का विषय यही रहेगा कि हम इसकी सलाह में, उसकी सलाह में ऐसा फंसते हैं कि ज़िंदगी इधर और उधर एक पेंडुलम की तरह रह जाती है, किसी मंजिल तक पहुंच नहीं पाती। तो हम इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? कई बार ऐसा होता है कि हम जब तक अनुभव की आंच पर तपे ना, तब तक हम कोई किसी निष्कर्ष पर पहुंच नहीं सकते। तो अगर हम जो चाहते हैं, जो सोचते हैं, उसकी गहराई में जाना बहुत ज़रूरी है और अपने अनुभव से गुजरना ज़रूरी है। हमें क्या होता है ना, कि कभी किसी ने बता दिया, कई बच्चे दिखाई देते हैं जॉब के मामले में, आगे क्या करना है, कौन सी स्ट्रीम लेनी है। एक ने फ़ायदे गिनाए तो लगने लगता है यही सही है, बिल्कुल। दूसरे ने दूसरे फ़ायदे गिनाए तो लगता है वही सही है। तो ऐसे में हम अपना भूल जाते हैं कि हम किस में अच्छा कर सकते हैं, Yes. अपना बेस्ट हम किस में दे सकते हैं। अभी एक छोटी सी हास्य कथा याद आ रही है, नाम कुछ भी मान लीजिए, हालांकि मुल्ला नसरुद्दीन की बहुत सारी कथाएं कही जाती हैं। हम कोई भी व्यक्ति मान लेते हैं उनसे कि वो ABC नाम का जो व्यक्ति था वो महामूर्खों की श्रेणी में गिना जाता था। अब लेकिन ये था कि घर में पत्नी थी और उसी से नोकझोंक होती रहती थी, आना जाना। एक बार पता नहीं क्या धुन चढ़ी और उसने अपनी पत्नी से बोला कि लोग मरते हैं तो ये जब मौत आती होगी तो कैसे पहचानते होंगे कि मौत आ रही है। पत्नी ने कहा कि ये भी कोई सवाल है, मौत आती तो आ जाती है, उसमें पहचानने जैसी क्या बात है। बोले नहीं, मुझे जानना है, मुझे लक्षण जानने हैं मौत के। तो अब उसने कान खा दिए पत्नी के, तो पत्नी को भी फिर बवाल टालना था। उसने कहा ऐसा है, जब मौत आती है तो शरीर ठंडा पड़ जाता है। तो बोला अच्छा, जब मेरा शरीर ठंडा पड़ने लगेगा मैं समझ लूँगा कि मौत आने वाली है। और बताओ, और मैं कैसे जानूँगा कि मुझे मौत आ रही है? उसने कहा कि फिर हमारे जो शरीर के अंग हैं वो काम करना बंद कर देते हैं। तो बोला अच्छा, ठीक, तो हमारे हाथ भी काम नहीं करते, पैर भी काम नहीं करते। उसने कहा नहीं। बोला अच्छा, ये भी जान लूँगा। और चीज़ बताओ कि मौत कैसे आती है? तो उसने कहा आंखें बंद हो जाती हैं और हम जैसे पड़े रहते हैं, बस पड़े रह जाते हैं। हाँ। और कुछ नहीं होता है, और ना कहीं देख पाते हैं ना कुछ। बोला अच्छा, अब मेरे को कभी मौत आएगी तो मैं पहचान जाऊँगा कि मेरे को मौत आ रही है। सर्दियों के दिन थे, जो है वो साहब लकड़ी काटने गए जंगल में। अब ठंड काफ़ी पड़ रही थी, कुल्हाड़ी मारी, एक हवा का तेज़ झोंका आया और बिल्कुल शरीर एकदम से ठंडा पड़ गया, क्योंकि बर्फीला झोंका था। अचानक जब पूरी ठंडी लहर शरीर में आई तो महसूस हुआ, अचानक से पत्नी की आवाज़ गूंजी कि मौत आती है तो शरीर ठंडा पड़ जाता है। अब लगने लगा कि मौत आ गई लग रहा है आज मेरी। फिर दोबारा हवा का झोंका आया तो बिल्कुल ही बचा कुचा शरीर भी ठंडा हो गया। तो अब ये मालूम, फिर आवाज़ पीछे से गूंजने लगी कि भाई उसमें हाथ पैर काम करना बंद कर देते। तो मैं पेड़ पे कैसे रह सकता हूँ, उतर करके नीचे आ गए। उसके बाद फिर एक एक करके बातें याद आती रही पत्नी की, कि आंखें बंद हो जाती है, हम पड़े रह जाते हैं ज़मीन पर। तो लेट गए ज़मीन पर, आंखें बंद कर ली और कि बस मैं मर गया हूँ। अब पड़े रहे 10 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट। वहाँ से 4-5 लोग गुजरते थे उस जंगल से। जी। उन्होंने देखा कि अरे दूर वो डेड बॉडी दिखाई दे रही है। अब बातें करने लगे बेचारे कि ये बेचारा इतनी ठंड में मर गया और इसके पता नहीं कहाँ का होगा, क्या होगा, चलो हम ही इसका अंतिम संस्कार कर देते। तो उसके ऊपर पत्ते वत्ते पड़ गए थे, मगर वो वही कि भाई मरा हूँ मैं तो क्या कर सकता हूँ। अब वो लोग भी आए, देखा हिलडुल तो रहा नहीं था, तो उन्होंने भाई अर्थी तैयार करी, पकड़ा, कंधे में लगाया और ले चल दिए ले करके कि भाई इतना तो पुण्य करना ही चाहिए ज़िंदगी में। तो वो ले करके अब जा रहे थे। अब उसको बार बार ये आ रहा था ख्याल कि कहाँ ले जा रहे हैं मुझको। फिर दूसरा ख्याल ये भी आया कि मर गया हूँ तो शमशान घाटी ले जाएंगे। अब आखिर मन माना नहीं, वो ले चलते चलने लगे। अब शहर तो उसी का था। तो बीच में आँख खोलकर उसने हल्के से देखा। अब क्या देखता है कि अरे शमशान घाट तो दूसरी तरफ को है और ये ले जा रहे मुझे उल्टी तरफ को, शहर की तरफ को। तो पहले सोचा कि उसने कि किसी से पूछ करके रास्ता बदल लेंगे, चले जाएंगे सही रास्ते पे। अब वो नहीं हुए, उल्टा शहर की ओर जाने लगे। आखिर उससे रहा नहीं गया,
उसने कहा ऐसा है, मैं तो मर गया हूँ और रास्ता लेकिन शमशान घाट का उस तरफ से इस जाता है। तरफ से जा। आप लोग गलत रास्ते जा रहे हो, सही रास्ते ले जाओ। मैंने देखा कि पीछे अर्थी में से आवाज आ रही है। नीचे उतारा तो उसने जो है आंखें बंद किए सारी कहानी बताई। उन्होंने एक जो है लात मारी और वहां से निकल लिए। जिंदगी कई चीजें ऐसी होती कि हम अपने अनुभव से जानते हैं। सही बात। तो केवल दूसरे के अनुभव को अपना अनुभव मान लेना ये पर्याप्त नहीं है। हम देखें, है ना, बहुत बढ़िया। और चाहे कोई विषय है मैडम, कुछ भी है ना सर, अगर मुझे इंटरेस्ट किसी में, जैसे मुझे साहित्य में इंटरेस्ट है तो मैं उसी में डूबूंगी, उसी में करूंगी। मुझे मालूम है कि मैं दूसरे में नहीं कर पाऊंगी। तो दूसरा चाहे मेरे को लाख सुझाव दे रहा है कि ये कर लेना चाहिए, वो कर लेना चाहिए, लेकिन मेरी अंतरात्मा से आवाज़ तो यही आएगी कि मैं इसमें ही अच्छा कर सकती हूँ। तो इसलिए हमें अपने जो सुझाव हैं वो अपने मन से, अंतरात्मा से लेने चाहिए। उसकी सलाहें आप सुनते रहिए, समझते रहिए और अंत में विश्लेषण करिए उसका, और एक एक परख करिए कि वास्तव में मेरा भविष्य कहाँ पर है और कहाँ पर मैं अच्छे से अच्छा दे सकता हूँ या दे सकती हूँ। क्योंकि फिर वो एक शेर के साथ मैं अपनी बात समाप्त करूंगी कि ये करें और वो करें, ऐसा करें वैसा करें। जिंदगी 2 दिन की है, 2 दिन में हम क्या क्या करें। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर प्रसंग के साथ आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। तो कल फिर मिलेंगे। बाय।